नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है रिटायरमेंट, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट है, लेकिन हम इसके बारे में बात करना ही भूल जाते हैं। देखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है और कैसे हम एक अपनी सही रिटायरमेंट प्लानिंग बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा प्लान करते हैं कि चलो यार रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, तो दो ऑप्शंस मेनली हमारे पास निकल कर आते हैं। पहला आता है एनपीएस, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, और दूसरा आता है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, वो हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पर एक लाइक तो अभी से ज़रूर बनता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रखे हैं, इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक आपको पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एनपीएस में निवेश करना चाहिए या फिर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। देखिए, इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, म्यूचुअल फंड के और एनपीएस के, और कौन कितना रिटर्न देता है इसको समझेंगे, लॉक इन कितना है, टैक्स रूल्स दोनों पर क्या है उसको समझेंगे, और एक एग्जांपल भी रख लेंगे 5,000 रुपये महीना से कि हम लोग किस तरह से कितने पैसे फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग को सीधा आसान भाषा में समझिए। आज हम लोग अपनी सेविंग्स से जो बचाकर इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर में यही हमारे काम आएगा, यही हमारे खर्चों को पूरा करेगा। इसी को हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं। देखिए, अगर आज आपको लगता है कि आपका जो महीने का खर्च है वो 50,000 रुपये में आपका ईजिली हो जाता है, तो मानकर चलिए कि आने वाले 15 से 20 साल के बाद आपको 50,000 की जगह लगभग 1.5 लाख रुपए महीना की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है तो आने वाले समय में 50,000 रुपये महीना से कुछ नहीं होगा। अब यानी कि आपको जब 1.5 लाख रुपए महीना की ज़रूरत होगी, तो उस 1.5 लाख रुपए महीना के लिए आपके पास एक बड़ा कॉर्पस भी होना ज़रूरी है। तो उस बड़े कॉर्पस को आप कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है इसको समझिए। देखिए, जब आज आप अपनी जॉब में हैं या जैसे भी हैं, जब आप 60 के हो जाएंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद एकदम से आपकी सैलरी नहीं रहेगी, तो आपके पास खर्च के लिए जो पैसे होंगे उस समय वो धीरे धीरे फिर कम होने लगेंगे। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी हो जाती है। और मैं यहाँ जो कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूँ वो आपको बताकर चल रहा हूँ कि आज का जो 50,000 का खर्च है वो आपके रिटायरमेंट के बाद आपको लगभग 1.5 लाख रुपये में पड़ेगा। तो प्लानिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सीधे एक पॉइंट को यहाँ क्लियर हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस एक नेशनल पेंशन सिस्टम है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। आप लोग भी इसमें निवेश करके अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। दो प्लान्स मिलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। यहाँ हम लोग बात टीयर 1 की करेंगे। टीयर 1 की बात इसलिए करेंगे क्योंकि टीयर 2 थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान है, तो वो म्यूचुअल फंड की तरह ही हो जाता है। कंपेयर करने के लिए टीयर 1 को यहाँ हमने रखा है। आप चाहे तो टीयर 2 को भी देख सकते हैं। टीयर 1 जब आप प्लान ले लेते हैं तो उसके बाद आप टीयर 2 पर भी जा सकते हैं। इस टॉपिक को टीयर 1 और टीयर 2 को कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अब एनपीएस में क्या होता है, जब आप यहाँ निवेश करने का प्लान करेंगे तो आपको यहाँ मिनिमम 500 रुपये से निवेश स्टार्ट करना होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। लॉक इन की बात करें, इसमें लॉक इन कितना होगा? देखिए, जब आप पैसा निवेश करेंगे तो लॉक इन आपका 60 की एज तक होगा। जब आपकी एज 60 होगी तब तक के लिए आपका पैसा यहाँ लॉक रहेगा। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ जो 80C में टैक्स बेनिफिट है वो आपको यहाँ मिलेगा, प्लस इसमें 50,000 रुपये का एक अलग से भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको 2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट यहाँ मिलेगा। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, पिछले 5 साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं एक औसत की, तो लगभग मानकर चलिए 9 से 10% तक के रिटर्न्स ये स्कीम आपको बनाकर दे रही है। अगर विड्रॉल की बात यहाँ पर करें तो देखिए, जो पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम तक बनेगा, जो कॉर्पस आपको मिलेगा, उसमें से 60% जो पैसा आपको मिलेगा वो होगा टैक्स फ्री। ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये होगा पूरी तरह से टैक्स फ्री। ठीक है, और जो 40% आपका पैसा होगा, इस 40% से आपको क्या मिलेगी? मंथली पेंशन यहाँ से आपको मिलेगी।
तो यही है पूरा एक एनपीएस। कैसे ये काम करता है आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करता है। जो पैसा आप इसमें निवेश करेंगे, मंथली जो आप निवेश करेंगे इसमें, वो पैसा ये आपका स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं, और वो पैसा आपका कहाँ निवेश होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी निवेश होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश होता है। कुछ इस तरह से निवेश आपका पैसा मार्केट में किया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा सा आपको एक चीज़, यहाँ एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि आप खुद से भी प्लान चूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि आप स्टॉक मार्केट में यानी कि जो इक्विटी का पोर्शन है उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ का जो पैसा मेजरली पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही निवेश किया जाता है। रिटर्न्स भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो 9 से 10% के एक औसत रिटर्न आपको पिछले 5 सालों में यहाँ से देखने को मिल भी रहे हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी थी एनपीएस के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट, अगर आप म्यूचुअल फंड से रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलती है। स्कीम्स बहुत सारी हैं और बहुत सारी आपको एएमसी कंपनीज भी देखने को मिलती है। आप एसबीआई में चले जाइए, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, आदित्य बिरला, मतलब बहुत सारी आपको यहाँ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड में, और ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से ही हम लोग कई बार कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको देखिए म्यूचुअल फंड से ही अपने रिटायरमेंट को प्लान करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें खुद से तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ पोर्शन उसमें लार्ज कैप का डाल दिया, कुछ पोर्शन आपने क्या किया, इसमें एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का डाल दिया, कुछ पोर्शन आपने यहाँ पर गोल्ड रख लिया। आप इस तरह से भी इसको प्लान कर सकते हैं। और कुछ आपने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप डाल दिया, तो यानी कि आपने थोड़ा थोड़ा सा 4-5 तरह के मतलब फंड्स ले लिए और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आपने स्टार्ट कर दी। दूसरा ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड खुद से आपको रिटायरमेंट प्लान भी ऑफर करता है। जी हाँ, रिटायरमेंट प्लान, आप चाहें तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट प्लान को भी ले सकते हैं। अब रिटायरमेंट प्लान को अगर आप डायरेक्टली लेंगे तो इसमें क्या होगा, जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लॉक इन मिनिमम 5 इयर्स का होगा, या फिर जब आपकी एज 60 की हो जाएगी उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपने 57 की एज में निवेश कर दिया तो 5 साल का लॉक इन नहीं है, तब आप इजीली 3 साल बाद यानी कि जब आपकी 60 हो जाएगी उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। लॉक इन का इसमें कुछ इस तरह से हमें रिटायरमेंट प्लान में स्पेशली देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आप रिटायरमेंट प्लान अपना पोर्टफोलियो बनाकर करते हैं तो आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक है जो म्यूचुअल फंड में मुझे डायरेक्टली रिटायरमेंट प्लान मिल रहे हैं उसमें निवेश करूं, तो उसमें क्या रहता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें क्या रहेगा, आपका पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह डाइवर्सिफाई होगा। और ये टोटली फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करेगा कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन कितना रखते हैं, मिड कैप में कितना रखते हैं और स्मॉल कैप में कितना रखते हैं। इस तरह से रिटायरमेंट प्लान काम करता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो से दोनों को कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो एनपीएस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहां अगर आप रिटायरमेंट प्लान इस तरह से करते हैं थोड़ा सा आपको यहां लिक्विडिटी हाई मिलती है, यानी कि पैसा आप कभी भी यहां से विड्रॉल कर सकते हैं। लॉक इन 2 तरह के हैं, केवल 5 साल का एक लॉक इन है और 60 में। अगर आप एनपीएस में देखेंगे तो एनपीएस में जो लॉक इन है वो फिर आप 60 की एज पर ही है, तो उसी तरह से वो काम करता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं, पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां दोनों को एक एक पॉइंट पर मैंने कंपेयर करने के लिए रखा है। देखिए, लॉक इन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां देखिए यहां रखता हूं मैं म्यूचुअल फंड और यहां रखता हूं मैं एनपीएस। ठीक है, अगर मैं लॉक इन की बात करूं, अगर आप किसी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे 3 साल का लॉक इन है, रिटायरमेंट प्लान में स्पेशली निवेश करेंगे 5 साल का लॉक इन है, बाकी स्कीम टू स्कीम यहां वेरी करेगा कि लॉक इन यहां पर क्या है। एनपीएस में लॉक इन देखेंगे तो जब आपकी एज 60 की होगी तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए लिक्विडिटी आपको म्यूचुअल फंड में हाई मिलेगी अगर आप कंपेयर करेंगे एनपीएस से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रिटर्न्स। देखिए, अगर मैं यहां म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करूं, मान लीजिए आपने
क्या किया, खुद से एक पोर्टफोलियो बना लिया। अब खुद से पोर्टफोलियो बनाने में कई बार आप ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, या फिर ऐसा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, या फिर आप रिटायरमेंट प्लान भी ले रहे हैं। एक अगर एवरेज रिटर्न्स भी मैं मानकर चलूँ लॉन्ग टाइम में जो म्यूचुअल फंड ने पास्ट में जनरेट किए हैं, तो वो हमें लगभग मानकर चलिए आप 13 से लेकर 15% तक के रिटर्न्स मान सकते हैं। ठीक है, अगर एनपीएस में मैं देख रहा हूं तो 9 से 10% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर यहां टैक्स सेविंग की बात करें, अगर आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एनपीएस में बिल्कुल आपको 80C में जो 1.5 लाख रुपए तक की वो टैक्स बेनिफिट है वो मिलेगा, प्लस आपको 50,000 का एक और एक्स्ट्रा आपको यहां मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहां विड्रॉल टैक्स की बात करूं, अगर आप म्यूचुअल फंड से जब अपना टारगेट पूरा होने के बाद पैसा विड्रॉल करते हैं तो यहां जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा कितना, एलटीसीजी देना पड़ेगा। एलटीसीजी जो कि फिलहाल में कितना है 12.5%, ये आपको देना पड़ेगा, प्लस इसमें आपको 1.25 लाख रुपीस की छूट भी मिलेगी। यहां पर पैसा जब आप निकालेंगे तो ये नियम लागू होगा। एनपीएस की अगर मैं बात करूं 60% जो आप पैसा निकालेंगे वो टैक्स फ्री होगा। एक एग्जांपल से पूरा मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे ये काम करेगा। ठीक है, ये पूरा टैक्स फ्री होगा, और जो 40% होगा जिससे आप एक मंथली पेंशन लेंगे वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ऐसे हमारा एनपीएस काम करता है। ठीक है, अब देखिए मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड में आपको एसडब्ल्यूपी प्लान मिलेगा मंथली इनकम के लिए, और यहाँ जो 40% आपका पैसा है बिल्कुल इससे भी आप मंथली इनकम ले पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है रिस्क की। देखिए अगर मैं म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात करूं तो यहाँ जो रिस्क है वो हाई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एनपीएस में रिस्क की तो वहाँ क्या होगा, लो टू मॉडरेट। ये रिस्क आप इसमें मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप इक्विटी में थोड़ा पोर्शन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो रिस्क है वो यहाँ लो टू मॉडरेट आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो दोनों में आपको यहाँ कंपेयर करने में थोड़ी सी आसानी होगी, मैंने यहाँ पर रखे थे। ठीक है, अब एक दो पॉइंट हैं उनको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए इधर हम लोग रख लेते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है, और इधर हम लोग रख लेते हैं एनपीएस। क्लियर है? देखिए कोशिश करूंगा डिटेल में आपको समझाने की, ध्यान से समझिएगा। सीधा सीधा दोनों में ही जो निवेश है वो हम लोग रखते हैं कितना, 5000 का पर मंथ का। ठीक है, ड्यूरेशन दोनों में बराबर रख लेते हैं कितनी, 25 ईयर्स की। ये हमारी हो गई ड्यूरेशन। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो 25 साल में जो पैसा बन रहा है वो कम है मेरे हिसाब से, मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप बिल्कुल 5000 को फिर 10,000 मानकर चलते हैं। तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आपने किया म्यूचुअल फंड में निवेश, तो म्यूचुअल फंड में जैसे कि रिटर्न्स मैंने आपको बताया, आपको 12, 13, 14 कुछ भी देखने को मिल सकते हैं। एक मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको मिलते कैसे हैं। चलिए कोई एक भी प्लान हम लोग ले लेते हैं रिटायरमेंट का, और उसको अब हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपके सामने और थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर आ जाए। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऐसे ऑप्शंस देती है जिसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स देख सकते हैं ईजिली। चलिए फंड्स देख लेते हैं रिटायरमेंट के, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं। चलिए देखिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रिटायरमेंट फंड है, 31% के रिटर्न्स हैं। एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग फंड है, 29% के रिटर्न्स हैं। निपॉन इंडिया का रिटायरमेंट है, 25% के रिटर्न्स हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे टॉप 5 जो फंड्स हैं आपके, वो 20% से तो ज़्यादा के रिटर्न्स ही डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि जो आपने रिटर्न्स यहाँ पर देखे वो 20% से ज़्यादा के आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटा कर रख लेते हैं। कितने रखें लॉन्ग टाइम के लिए, चलिए 15 रख लेते हैं। ठीक है, एनपीएस में जो हम रिटर्न्स देख रहे हैं वो हम लोग 9 से 10 देख रहे हैं, हम लोग यहाँ चलिए 10 रख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है, आपको जस्ट थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए है, बाकी आप कहीं भी निवेश कर सकते हो और कौन सा आपके लिए बढ़िया है उस पर तो बात करनी अभी बाकी है। ठीक है, चलिए अब देखिए 5000 रुपये की एसआईपी 25 साल में 15% के रिटर्न्स पर कितना कॉर्पस बना सकती है। उसके लिए क्या करते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर पर सीधा चलते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर, चलिए देखिए मंथली जो हमारा निवेश है वो है 5000। ठीक है, रिटर्न्स हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ रखे हैं 15%, और जो ड्यूरेशन है हमारी वो है 25 साल।
कैलकुलेट करते हैं तो 25 साल में जो हमारे पास फाइनल अमाउंट है वो 1.4 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल सकता है। कितना? 1.4 करोड़। ठीक है। अगर मैं बात यहां करूं एनपीएस की, सिंपली इसको भी हम यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% की जगह इसको रख लेते हैं सीधा हम लोग, कितना? 10%। कैलकुलेट करते हैं तो यहां जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है लगभग कितनी? 62 लाख रुपीस की। 62 लाख। ठीक है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में जल्दी मत कीजिएगा। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो 1.4 करोड़ है ये आपको पूरा नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या होगा? आपको LTCG देना होगा। कितना देना होगा? जो कि 12.5% बनता है। फाइनल अमाउंट पर बात करेंगे कि आपको मिलेगा कितना। देखिए आपका यहां निवेश कितना था? वो था आपका 15 लाख रुपए का। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो 1.4 करोड़ है इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 15 लाख। ठीक है। इसको घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा आएगा उस पैसे में से हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 1.25 लाख रुपीस की जो छूट है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास पैसा आएगा उस पर हम कितना देंगे? 12.5% ये लगेगा LTCG। उसके बाद हमारे पास एक फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एनपीएस की, तो यहां जो 62% है, 62 लाख है, सॉरी 62 लाख का 60% लगभग कितना बनेगा? 36 लाख। ये तो हो जाएगा पूरी तरह से टैक्स फ्री। ठीक है। और बाकी का जो पैसा होगा उससे क्या होगा? आप मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेस निकल कर यहां आते हैं। अब देखिए, अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप थोड़ी सी सिंप्लिसिटी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो बिल्कुल आपके लिए एनपीएस एक बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट का जोखिम ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा रिटर्न्स बेटर चाहिए, तब आपके लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। अभी कैलकुलेशन इसमें बहुत सारी बाकी है, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर पूरी कैलकुलेशन निकालूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर से लोग कमेंट करेंगे कि ये बहुत लंबी वीडियो है, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन मैं काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ। ठीक है। अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं। देखिए वही बात है, अगर आप बिल्कुल एक सिंपल इन्वेस्टर हैं, आप बहुत ज़्यादा मार्केट के उतार चढ़ाव से इसमें नहीं निवेश करना चाहते, तो बिल्कुल आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। छोटे से अमाउंट से भी यहाँ शुरुआत की जा सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा हर साल अपने अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर कीजिए, ताकि रिटायरमेंट पर आप एक बढ़िया कॉर्पस अपने लिए बना सकें। अगर आप मार्केट का जोखिम ले सकते हैं तो बिल्कुल आप अपने लिए एक बढ़िया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और अपने रिटायरमेंट के लिए उसको प्लान कीजिए। म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, पोर्टफोलियो बनाना समझ में नहीं आ रहा है, तो एक सिंपल रिटायरमेंट स्कीम ले लीजिए और उसमें धीरे धीरे निवेश करना शुरू कर दीजिए। वो आपके पैसे को ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। फिर जो आपको पैसा मिलेगा उस पैसे से आप SWP प्लान ले सकते हैं और मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। एनपीएस में जो पैसा आपका जनरेट होगा 60% आपको मिल जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और जो बाकी का 40% होगा उससे आपको फिर मंथली इनकम वहां पर मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब देखिए, अगर आप अभी शुरुआत में हैं, मतलब जॉब की अपनी स्टार्टिंग में है, आपकी एज 25 से 30-35 के बीच में है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। अगर आपकी एज 35 to 45 है, तब आप दोनों को एक इस तरह से भी रख सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा आप रख सकते हैं, कुछ पैसा आप एनपीएस में रख सकते हैं। आपकी एज उससे थोड़ी सी और ज़्यादा है तो फिर आप सीधा एनपीएस में भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह से अपने एज के अकॉर्डिंग आप अपने लिए सही प्लान चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।